नमस्कार दोस्तों, चार्ट्स पे चर्चा स्पेशल एडिशन पे आपका फिर से स्वागत है। निफ्टी और बैंक निफ्टी के बाहर जो इंडिसेस हैं, इंडस्ट्री स्पेसिफिक इंडिसेस, उनमें हमने रिसेंटली कवर किया था मेटल्स। उनमें हमने कवर किया था मेटल्स, फार्मा, पीएसयू बैंक्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, और आज हम डिस्कस करेंगे निफ्टी मीडिया, क्योंकि मैंने नोटिस किया कि इस इंडेक्स में काफ़ी कुछ मूवमेंट आने वाला है। यह निफ्टी मीडिया का मंथली चार्ट। जैसे आप देख सकते हैं, कई सालों के रैली के बाद 2.5 साल का करेक्शन था एंड मार्च 2020 के बॉटम से काफ़ी डिसेंट रैली हुई है। एंड अगर हम वॉल्यूम्स भी देखें तो हम देख सकते हैं कि करेक्शन के एंड के आसपास ही काफ़ी वॉल्यूम्स आए थे एंड उसके बाद ये राइज में भी काफ़ी डिसेंट वॉल्यूम्स हैं इसमें। इसी को अगर हम वीकली स्केल पे देखें तो हमें क्लियरली दिखता है कि एक इम्पल्स वेव खत्म हुआ है, 1 2 3 4 5, and this was A, B, regular flat, and then C finished here. And वॉल्यूम्स कुछ खास नहीं है, बट यहाँ पे हमें दिखता है कि आफ्टर दिस accumulation towards the end of the bear phase, there were some decent volumes even while it was going up. Anyway, इस इंडेक्स को कोई ट्रेड नहीं करता है, so these are I guess derived volumes. पर बात यह है कि सारे ही इंडस्ट्री इंडिसेस बुलिश लग रहे हैं, so that tells you something about the strength of the market. इसलिए हम जितना भी बैड न्यूज़ हो, हम देख रहे हैं कि निफ्टी बहुत ज़्यादा करेक्ट नहीं कर रही है। इनफैक्ट 400-500 पॉइंट के रेंज में महीने बिता रही है। सो निफ्टी मीडिया लुक्स बुलिश टू मी। अब देखते हैं इसके कंपोनेंट्स कौन से हैं। इसमें 10 स्टॉक्स हैं: डीबी कॉर्प, डिश टीवी, आइनॉक्स लेजर, जागरण, नेटवर्क 18, पीवीआर, सन टीवी, टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, टीवी टुडे एंड जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड। अब अगर हम वेटेज की बात करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जी एंटरटेनमेंट, सन टीवी, पीवीआर और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट, इन 4 स्टॉक्स का जो वेटेज है इस इंडेक्स में 50% से ज़्यादा है। तो अगर हम बाकी को इग्नोर भी कर दें, इन 4 स्टॉक्स पे अगर ध्यान दें तो कुछ अच्छे से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज हमें मिल सकते हैं। एंड यहाँ पर भी देखिए 1 ईयर परफॉर्मेंस में मेटल्स हैव ऑलरेडी गिवन ह्यूज रिटर्न्स। 1 ईयर में 150%, माय गॉड, सोचो। निफ्टी आईटी also decent returns. So Nifty Media is quite low. I think इससे कम तो FMCG ही है, तो हमें यहाँ फोकस करना चाहिए। So let's go to the individual stocks. ये है DB Corp. Huge bear phase is probably over, पर अभी कंफर्म करना मुश्किल है। There was some increase in volumes towards the end. अगर आप historic volumes देखोगे तो कुछ I think दुगना या 3 गुना वॉल्यूम तो था, but this does not feature in that the list of stocks which have the higher weightage. So maybe we can skip this, move on to the next one. Dish TV. इसमें भी देखिए बहुत बड़ा बेयर फेज था 2007 से लेकर 13-14 साल का, एंड इट इज जस्ट टर्निंग अराउंड। एंड लुक एट द वॉल्यूम्स, मैसिव वॉल्यूम्स यहाँ पर। तो ये डिश टीवी इज ऑल्सो टर्निंग अराउंड। 12 रुपए का स्टॉक है, you can maybe call it a penny stock. So maybe this is not worth looking at for trading, but as an investment maybe you can look at it, क्योंकि रिस्क बहुत कम है इसमें। अभी जैसे 12 रुपए
पर है तो अगर आप 9 रुपए तक का स्टॉप लॉस लगा लो, this may give some decent returns. Maybe it will reach 30 or 40 over the next few months. Inox Leisure, इसका चार्ट पैटर्न थोड़ा इंटरेस्टिंग है. Long bull run, unlike the other stocks which were correcting for a good 10 plus years, ये actually rally कर रहा था, and this correction into 2020 was very very sharp. ये देखिए आप 1 2 3 4 महीने में कहाँ से कहाँ आ गया ये स्टॉक. 500 रुपए से 200 का हो गया था, राइट. 60-70% ऑफ करेक्शन हो चुका है. इसके भी काफी अच्छे वॉल्यूम्स थे at the bottom, so I think some accumulation has happened in this Inox Leisure. We can wait, maybe for it to climb above the midpoint. Let me जैसे आप देख सकते हैं stochastics में भी strength दिख रहा है इसमें, on the monthly scale, even on the weekly scale it looks good. 40-day moving average के ऊपर है price, and this candle with a very long tail tells you कि यहाँ पे काफी अच्छा support है इसका. So Inox Leisure is one stock you could look at accumulating. जागरण, ये काफी इंटरेस्टिंग है. Again long bear face stretching all the way from 2007. Again अगर आप देखोगे तो volumes pick up हुए हैं यहाँ पर भी. So maybe this is also one stock which one could look at to buy as delivery trade and ride the wave. Network 18, again massive bear face, पूरा यहाँ पे कीमा बन चुका है इतने सालों का इसका, and it's just turned up above the 40-month moving average. 41-42 रुपीस का है, and अगर वॉल्यूम्स देखे, सॉलिड वॉल्यूम्स थे यहाँ पर इस कैंडल पे. So there is some accumulation that has happened. So if you're adventurous, अगर 40 रुपए के आसपास मिल रहा है and you have a stop loss of say 32 or 33 on a closing basis, again this could be a stock which could give you some decent returns. I think it can head to about this zone 130 रुपया, which is more than double the money. So keep this in mind. PVR, सारे थिएटर्स बंद हो गए थे लॉकडाउन के दौरान last year, and then they opened again and again. I think this wave 2 is affecting it, wave 2 of COVID, but very clearly this is at the beginning of the third wave at a very large scale. 1 circle, 2 circle, ये 3 circle में जाने वाला है. Look at the volumes, massive volumes towards the bottom. काफी अच्छी accumulation हुई है यहाँ पे. Historic volumes देखो तो कुछ भी नहीं है इसके सामने. So when you go down the scale also, you notice that it has been spending a lot of time in this range, like a lot of other stocks. Maybe you can wait a bit more, but on daily scale it is already above the 40-day moving average. Maybe you can wait for this 20-day moving average to cross over and then buy this. ये एक F&O stock भी है, so this could be a good stock to look at. Sun TV, इन्हीं के ओनर्स हैं जो अभी इलेक्शंस जीते हैं तमिलनाडु में. Again after a nice bottom last year, strong rally, and ये resistance बन रहा है इसका 40-month moving average. And also if you notice ये 560 जो पहले भी resistance था 2010 में, 2016 में, और अब वापस 2019 में and 2021 में. As and when it closes above this, on a monthly scale, ये rocket बन सकता है. So keep Sun TV on your watch list. For classical technical analysis, guys, reverse head and shoulder pattern, head, left shoulder, right shoulder. I think this breakout is imminent, बहुत जल्दी होने वाला है. Even in
वॉल्यूम्स, गुड वॉल्यूम्स होल थ्रू एक्चुअली, क्योंकि ये है बड़ा कंपनी, so there is a lot of interest, and again at the bottom good accumulations happen. Next we move to TV18 broadcast. Long bear phase, you know, price is being stuck between 70 rupees and 15-20 rupees. अब ये ब्रेकआउट कर रहा है फिर से मंथली स्केल पे, अगेन गुड वॉल्यूम्स हियर, इसको भी आप अपने नजर में रख सकते हो. I wouldn't suggest any of these stocks for F&O trading because इनमें I don't think उतनी liquidity है, while PVR and Sun TV and maybe even Z Entertainment could be looked at in terms of options. Be careful. But if you're buying for delivery for the medium to long term, go ahead. ये है Z Entertainment, काफी अच्छा रन अप दिया था इसने लास्ट ईयर. आई रिमेंबर आई हैड बॉट सम कॉल ऑप्शंस, आई थिंक इन दिस रैली काफी डिसेंट रिटर्न्स मिले थे, बट बहुत टाइम वेस्ट किया इसने इसी रेंज में. दिस चार्ट लुक्स लाइक अ लॉट ऑफ अदर चार्ट्स. इफ यू लुक एट IndusInd Bank, maybe if you look at something like RBL Bank, इसी टाइप के पैटर्न्स हैं. Good volumes at the bottom. See, very clearly some consolidation is happening. I think यहाँ पे या यहाँ पे वेव 1 खत्म हुआ है एंड ये वेव 2 है, ऐसा लग रहा है मुझे. बट अगेन वी कैन वेट फॉर कॉन्फर्मेशन, मे बी एटलीस्ट ऑफ अ वीकली क्लोजिंग अबव द 40 and 20 मूविंग एवरेजेस. डेली प्राइस इज अबव द 20-day moving average, trying to push above the 40-day moving average. थोड़ा सा पेशेंस इसमें दिखा सकते हैं, एंड चैनल सपोर्ट भी है, पैरेलल चैनल, नाइस सपोर्ट. So this could be a trading stock. अगर ये 40-day moving average के ऊपर चलता है, which is around 195, maybe with a stop loss of 185, you could look at a target of 220 plus in the month of June. So yeah, these are the stocks in the media pack. I thought I'll bring them to your notice. Definitely bottom out हो चुका है ये media index, and it should run up to this area, which is around 2050, 40-month moving average, and then to this midpoint. Hope you like this and hope this video helps you. Please comment, please share your feedback, and also please subscribe to our YouTube channel. Please click the bell icon and share our videos with your friends in your WhatsApp groups. Thank you and have a nice trading week ahead.